एट दिस पॉइंट आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर रेस 4 आती है और उसमें यह पता चलता है कि सलमान भाई विन डीजल और विन डीजल ही सलमान भाई है। सोनू बावड़ी गैंडे एक बात बोलूं ब्रो, फैमिली है तू और हमारी फैमिली में ना आज तक सोनू किसी ने भी गाड़ी अपनी लेन में ना चलाई, कभी गाड़ी किसी लाल बत्ती में ना रोकी और पिस्टल डैशबोर्ड पे धरे और डिक्की में लट धरे बिना कभी गाड़ी ना चलाई और सीट बेल्ट तो आज तक किसी ने ना लगाई। तो तैने क्यों लगा रखी है बावड़ी गैंड, हटाता क्यों नहीं है उसने? और शोले भटूरे वाला कहाँ है? अरे यूटर्न तो बहुत आ गया, यहीं से काट लेंगे फुटपाथ में से। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि टट्टे शॉट गैंग के #जस्टिस फॉर अर्जुन ने एक बहुत मॉन्यूमेंटल रोल प्ले किया था अर्जुन कपूर को कैमरे के आगे से हटा के कढ़ाई के पीछे लगाने का। अब एक और समय आ गया है जब हमें विन डीजल साहब को यह बताना है कि भैया फास्ट एंड फ्यूरियस के जुलाब को रोकना चाहिए। सो लेट्स ऑल ऑफ अस कम टुगेदर फॉर दिस नोबल कॉज और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट छोड़ जाइएगा #पोटी कर दी डीजल ने। तो गाइस इस हफ्ते आया MDGMMS यानी मुकलैंड डिपार्टमेंट ऑफ गंडमरी मूवी सीक्वल्स के पास एक ऐसी पिक्चर का सीक्वल जिसको इसकी लीड कास्ट ने पिछले 20 साल से औंधे मुंह घोड़ी बना रखा है। और साथ ही साथ जब हमने इसका बारीकी से कच्ची में झांक के विश्लेषण किया तो हमें यही पता लगा कि ये ओवरग्रोन निप्पल जैसी पिक्चर हॉलीवुड की नहीं बल्कि है एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी, क्योंकि इस पिक्चर में है नाक से निकलते हुए 1.5 इंच लंबे बालों जैसी एक लोड़ा लस्सन सी नेवर एंडिंग लव स्टोरी, सूडो फेमिनिस्ट की तरह नॉन एग्जिस्टेंट इश्यूज पे बकचोदी की रसीदें फाड़ के जॉन्डिस ट्रिगर कर देने वाले स्टंट्स और बदले की आग में जल रहा एक ऐसा छोटा भाई जिसको पूरे बचपन टोपा अटेंशन नहीं मिली। और इस पिक्चर का नाम है फुद्दीदेया 9। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है इलायची रंग की सेंट्रो सिंह। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है मारुति 800 में लगे चोरी के अलॉय व्हील। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है गाड़ी में लीक होता हुआ CNG सिलेंडर। तो गाइस इस पिक्चर की पूरी स्टोरी मैं तुम्हारे को बताऊंगा, सारे के सारे स्पॉइलर मैं तुम्हारे को दूंगा, क्योंकि मैं इस गुसल खाने के गंदे फर्श पे अकेला नंगे पैर क्यों चलूं? मैं भी तो चाहता हूं तुम्हारे पैर के नीचे भी तो किसी की थूकी हुई चिंगम चिपके। एंड सिंस ये मूवी एक एक्चुअली बॉलीवुड मूवी है, इसके मेकर्स ने सिर्फ एक ही चीज गलत करी थी, वो ये है कि इन सबको दे दिया अंग्रेजी नाम। सो फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन दिस फटी धोती जैसी पिक्चर और इसके स्टार कास्ट के बीच में मैंने इसकी स्टार कास्ट को अपने देसी नाम दे दिए हैं, वो ध्यान से देख लो। यो है डब्बू, न्यू है छोटा भाई सोमपाल, इस धूर्त का नाम है रुपिंदर, यू धी पिटी का है प्रीतपाल, यू शानी गांड होवे है मनोहर लाल। बाकी जो महिलाएं बच रही हैं पिक्चर में वो हैं मालती, परवीन और सुषमा। तो भैया पिक्चर शुरू होती है और पता लगता है पहले ही 5 मिनट में कि शम्मी मामा किडनैप हो लिया। अब यही कंसर्न लेके मनोहर लाल और रुपिंदर पहुंच जाते हैं डब्बू के दौरे और डब्बू को जाके बोलते हैं, डब्बू गैंड पाटली भाई, गैंड पाटली, न्यू गोलियां चलेंगी सड़ब सैड, तू स्कॉर्पियो कार्ड, अपनी इस टीम का लीडर तो तू ही है। अब डब्बू को यह बात बहुत क्लियरली पता है कि उसके बिना ये कच्ची में छेद ना सी सके। अब ये रिक्वेस्ट सुनते ही डब्बू के टट्टे हो गए भारी और वो कहता, अरे तू बावड़ी गैंड है, बाड़ा खोलिया, मेरा घुटने में दर्द हो रहा है, चश्मे के बिना दिखे बिना दूर का, मैं ना करूं डकैती डुकूती। यही ये कार्बोरेटर में फंसे कचरे जैसी पिक्चर खत्म हो सकती थी, पर फिर आ जाती है पिक्चर के अंदर कमकल मालती और वो डब्बू को चौदम पट्टी का लारा देके इस डकैती में खींच लेती है। This isn't who we are. Brian and Mia got out of the game when they became parents. We're not them. बस चौदम पट्टी का नाम सुनते ही डब्बू खुश, डब्बू कहने लग रहा, देख ले पक्का, देख ले फिर मुकरी हो ना, अरे तू चल मैं अभी आया बालक ना सुला के। फिर ये सारी की सारी रजौरी गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन चढ़ जाती है हर बार की तरह एक बड़े से प्लेन में, जिसको रखने के और जिसमें तेल डलवाने के पैसे इनके पास कहां से आते हैं मेरे को आज तक समझ नहीं आया। फिर थोड़ी बहुत अंडसंड की झांट बराबर रिसर्च करने के बाद एक ऐसी खबर मिलती है जिस खबर को सुनते ही डब्बू की चूतड़े कांप जाती हैं। डब्बू को पता चलता है कि शम्मी मामा की किडनैपिंग में फेमिनिस्ट परवीन का भी हाथ हो सकता है और फेमिनिस्ट परवीन वही औरत है जिसने लास्ट पार्ट में इसको हिप्नोटाइज करके इसकी गैंड में लाठी तोड़ के रखी थी भाई। Did you ever think you'd betray your family the way you did today? फिर भैया अगले 15-20 मिनट के लिए तसल्ली से बैठ के तसल्ली बख्श तरीके से फिजिक्स की मैया पोती जाती है इस पिक्चर के स्टंट्स के अंदर। कहीं लैंडमाइंस के ऊपर बेधड़क तरीके से गाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं,
कहीं लकड़ी और रस्सी वाले टूटे हुए पुल पे हजारों फुट पे गाड़ी चला दी भाई। और लेटी यानी हमारी मालती सारे के सारे गुंडों की गांड फाड़े रखती है एक बाइक के ऊपर विदाउट एनी हेलमेट। और चोट तो भैया इस पिक्चर में किसी भी लंडूरे को लगती नहीं, चाहे तुम गिरो 50 फुट की ऊंचाई से गाड़ी के बोनट पे, या फिर तुम्हारी गाड़ी 3 बार गुलाटी खा जाए पहाड़ से गिरने के बाद, बस हर कोई मुंह उठा के भैंचो अपनी तशरीफ झाड़ के चल पड़ता है। Well, that was new. और भैया चुतियापे की चकाचौंध में तो ये पिक्चर तब जगमगाने लगती है जब मनोहर लाल और रुपिंदर दोनों मिलके एक गाड़ी पे रॉकेट इंजन लगा के स्पेस में चले जाते हैं और उस गाड़ी को दे मारते हैं एक सैटेलाइट में स्पेस में, और फिर भी इनको एक खरोंच नहीं लगती। हाउ इज लॉजिक वेयर को? फिर इस 5 रुपए में फुल प्लेट चाउमीन जैसे स्टंट्स के बीच में डब्बू के टट्टों में कंपन तो वहां आ जाता है जब वो देखता है कि इस पिक्चर का असली विलेन है डब्बू ब्रदर सोमपाल। तो भैया डब्बू यंगर ब्रदर सोमपाल की कहानी बड़ी सिंपल सी, और वो ये है कि डब्बू अपने यंगर ब्रदर सोमपाल को बचपन में कह देता है कि सोमपाल तूने हमारे पिताजी की गांड लेनी करके रखी हुई है, अगर तू यहां से जाएगा नहीं हमारे परिवार से दूर तो मैं तेरी गांड लेनी कर दूंगा। और इस पिक्चर के हर पार्ट की तरह एक बार फिर से ऑडियंस को समझ लिया जाता है चिंपांजी। You lose. You keep driving. You don't stop. You don't ever come back. अब भैया 45-50 मिनट की ये पिक्चर देखने के बाद मुझे होने लगी मिर्गी, और फिर मैंने देखा व्हाट इज द टाइम इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम, बट इस बार इंग्लिश में। डियर, आई एम सेड डियर टू यू लास्ट इन फास्ट 5 मूवी मिस्टर विन डीजल, आफ्टर दैट ऑल योर मूवी इज फाट not fast, and you are Vin Sunflower Oil, not Mr. Vin Diesel. Why you do this, huh? What is this, yaar? What do you think we are monkey people or what? You think you show us car crash, we say wow. No, we see your car crash, we say how. You make one more fast movie, I am come America myself, and I am myself personally give you 2 tight slap. What is this, yaar? Huh? What is this? प्लीज काम योर टिट्स मिस्टर डीजल इंडियन ऑडियंस। अब सोमपाल यानी जॉन सीना ने इस पिक्चर में मात्र 2 काम करे हैं। पहला ये कि ये सारे शॉट्स में इतनी भद्दी एक्टिंग करी है कि हर जगह ये सिर्फ टर्मिनेटर लगा है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। और दूसरा ये कि इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ताइवान को जो एक लेजिटिमेट कंट्री है उसको कंट्री बोल दिया और चाइना वालों को ऑफेंड ना हो जाएं, इसलिए इसके चलते उसने एक मुंह पे चाइनीज फिल्टर लगाया और पूरी दुनिया के सामने सॉरी बोला है चाइना। 对不起，对不起，我很抱歉。 फिर दिखाया जाता है कि एक्सेम्पलरी एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू राइट अ पिक्चर स्क्रिप्ट फ्रॉम योर पृष्ठभाग जब ये रीइंट्रोड्यूस करते हैं हान के कैरेक्टर को, यानी हमारे प्रितपाल को, जो लेजिटिमेटली मर चुका था टोक्यो ड्रिफ्ट में। बाकी की पिक्चर में क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं कपड़े धोने चला गया था, बर्तन भी धोने थे, मैं काफी ज्यादा बिजी था, पिक्चर चलती रही। जो मेरे कान में पड़ा बस मुझे ये समझ आया कि भैया सोमपाल के पास होता है एक गुंबद जैसा यंत्र, जो वो जोड़ देगा तो दुनिया की गांड फट जाएगी। Trust this? तो डब्बू उसको कहता है भैया तू यंत्र मत जोड़, जोड़ मत जोड़, जोड़ मत जोड़। फिर पता नहीं ऐसे ऐसे ही करके उठापटक होती है, कोई किसी को चोट तो लगती है नहीं, गाड़ियां टूटती रहती हैं। खामा की एक गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं और उस मैग्नेट पे सिर्फ वही वाला लोहा चिपकता है जो डब्बू को अच्छा लगता है, बाकी कुछ भी नहीं चिपकता है उसके ऊपर पूरी पिक्चर के अंदर। और फिर पता नहीं क्या होता है, जब मैं वापस आके बैठा तो पता लगा डब्बू और सोमपाल आपस में भाई दोबारा से बन गए हैं, जो मुझे पहले ही 5 मिनट में पता लग गया था, और पिक्चर हो जाती है खत्म। ऑन अ सीरियस नोट इट हर्ट्स टू सी कि भैया ये पिक्चर किसी टाइम पे एक लेजेंडरी कल्ट क्लासिक हुआ करती थी, एंड नाउ 20 इयर्स लेटर दिस मूवी हैज बिकम एन अनबेरेबल स्टिंकिंग पीस ऑफ मतलब खुद सोचो यार, इस पिक्चर में कुछ भी हो रहा है। ये भाई जो पार्ट 2 में एक फुल टाइम मैकेनिक और पार्ट टाइम दलाल था, वो अब इस पार्ट में एक कंप्यूटिंग जीनियस बन चुका है। ये भाई जो मांगे की गाड़ियां चला रहा था, वो साला अब गाड़ियों में रॉकेट इंजन फिट कर रहा है। ये साला सेकंड पार्ट में हार्डकोर गैंगस्टर था, लगता था ये हार्डकोर गैंगस्टर, इसको पता नहीं क्या स्टैंड अप कॉमेडियन बना दिया है। और डब्बू भाई साहब को तो छोड़ ही दो, इसको इस फ्रेंचाइजी के नाम पे एक दुधेरू गाय मिल गई है, इसको वो निचोड़े ही जा रहा है। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू ऑफ फास्ट 9। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स दिस मूवी द बेस्ट इज पैथेटिक। जो ये मूवी कहां से शुरू हुई थी, ये सीरीज कहां से कल्ट क्लासिक शुरू हुई थी और अब ये क्या कूड़ेदान बन गया है। इट्स जस्ट बैफलिंग टू सी हाउ बैड अ सीरीज कैन बी अगर उसको बहुत ज्यादा उसकी उम्र से ज्यादा खींचा जाए, और इसके साथ भी वही हुआ है। और जाके अपने पैसे बर्बाद मत करना इसको थिएटर में देखने
करने के लिए इसके OTT रिलीज का, जहां मर्जी से भी, बहुत सारे लोगों ने तो टॉरेंट से भी टू बी वेरी ऑनेस्ट डाउनलोड करके देख ही ली है। तो भैया कीचड़ में गुलाटे या खाते मेंढक जैसे इस पिक्चर को देखने से अच्छा तो ये 5 पिक्चरें देख लें। फोर्ड वर्सेस फरारी, सेना, द इटालियन जॉब, रश एंड गॉन इन 60 सेकंड। तो भैया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, वहां पे दबा के हो हल्ला मच रहा है आजकल, आ जाओ वहां पे, मिलते हैं तब तक के लिए हाँ। जोड़ मत जोड़, जोड़ मत जोड़, न्यू गोलियां चलेंगी सड़ब सड़। 对不起，对不起，我很抱歉。